प्रिय छात्रों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। और आज का इस क्लास में जो हम लोग हैं, हम लोग क्लास 10th का मोस्ट इम्पोर्टेंट जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर के आए थे। तो फिजिक्स का तीसरा चैप्टर मानव नेत्र जो है, उसका कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बनता है, उन क्वेश्चन को लेकर के आज के इस क्लास में हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। देखने जा रहे हैं किस तरह का क्वेश्चन बन सकता है बिहार बोर्ड में, यानी कि BSEB में। ठीक, तो पहला क्वेश्चन हम लोग का है, मानव नेत्र की बाहरी परत क्या कहलाती है? तो मानव नेत्र का जो बाहरी परत है, उस परत को कहा जाता है संवेद पटल। क्या कहा जाता है? संवेद पटल। यानी आंसर यहाँ हो जाएगा हम लोग का बी नंबर आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को अब हम लोग देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग के पास, नेत्र लेंस की ठीक पीछे क्या होता है? नेत्र लेंस जो है, उसके ठीक पीछे जो है वो क्या होता है? तो नेत्र लेंस के ठीक पीछे जो होता है वो होता है हम लोग का क्या? पुतली होता है। क्या? पुतली। यानी आंसर हम लोग का हो जाएगा क्या? यहाँ सी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, रेटिना पर प्रतिबिंब किसके द्वारा बनता है? रेटिना जो मानव नेत्र में जो रेटिना होता है, तो रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है, यानी कि छाया बनता है, फोटो बनता है किसी भी वस्तु का, तो वो कहाँ बनता है? तो वो बनता है कहाँ पे? नेत्र लेंस पर। कहाँ? नेत्र लेंस पर। यानी आंसर बी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेत्र की समंजन क्षमता क्या होती है? उसकी नेत्र की समंजन क्षमता जो होती है वो क्या होती है? तो वो होता है क्या? लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता। लेंस की जो फोकस दूरी है उसको समायोजित करना है, वही होता है। ठीक, नेत्र की समंजन क्षमता। यानी कि हो जाएगा आंसर नंबर बी नंबर आंसर। ठीक, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दूरदृष्टि दोष के उपचार में कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है? दूरदृष्टि दोष वाले जो भी व्यक्ति होते हैं, उन लोगों में क्या होता है कि कौन सा लेंस का इस्तेमाल किया जाता है? तो उन लोगों में किया जाता है कौन सा? दूरदृष्टि वाले दोष दोष वाले लोगों में, तो वो किया जाता है क्या? उत्तल लेंस का। किसका? उत्तल लेंस। यानी कि आंसर बी नंबर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष में आंख क्या देख सकती है? निकट दृष्टि दोष वाला जो होता है व्यक्ति, तो आंख, उनका आंख जो होता है क्या देख सकती है? तो वो देख सकता है क्या? हो जाएगा हम लोग का क्या यहाँ आंसर? ए नंबर आंसर। आंसर नंबर ए, यानी कि निकट की वस्तु को देख सकते हैं। किसका वस्तु को? निकट जो वस्तु रखी होती है उस वस्तु को देख सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न, इंद्रधनुष कैसे बनता है? यानी इंद्रधनुष का जो निर्माण होता है वो कैसे होता है? तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण के कारण। किसके कारण? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण के कारण बनता है। आंसर नंबर हो जाएगा सी नंबर आंसर। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है, टिंडल प्रभाव जो है किसके के लिए होता है? तो टिंडल प्रभाव किसके कारण होता है? वो होता है हम लोग का क्या? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो प्रकाश एक किसी सतह पर पड़ती है, तो उनका कोई भी किरण जो होता है, वो किरण जब टकराते हैं किसी सतह पर, तो उन प्रकाश की किरणों का जो भी किरण पुंज होते हैं, तो उनका प्रकीर्णन होता है। तो टिंडल प्रभाव जो होता है वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है, इसलिए यहाँ हो जाएगा क्या? प्रकीर्णन। ठीक, आंसर नंबर हो जाएगा क्या? ए नंबर आंसर। ठीक, आंसर नंबर ए, यानी कि प्रकाश का प्रकीर्णन या प्रकीर्णन है सिर्फ। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न को देख रहे हैं, चंद्रमा पर आकाश क्यों काला प्रतीत होता है? मतलब चंद्रमा पर जो होता है, चंद्रमा से यदि आकाश देखा जाएगा तो वो काला मालूम पड़ेगा। तो काला क्यों मालूम पड़ता है? तो वो पड़ता है किसके कारण? वायुमंडल की कमी के कारण। किसके कारण? वायुमंडल की कमी के कारण। यानी कि आंसर हो जाएगा हम लोग का क्या? बी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक, वायुमंडल की कमी के कारण। नेक्स्ट प्रश्न है, मोतियाबिंद की स्थिति में नेत्र का कौन सा भाग धुंधला हो जाता है? मोतियाबिंद मतलब आदमी का जो है, किसी भी व्यक्ति का उम्र बढ़ जाता है, 60 साल पार कर जाता है या 50 साल पार कर जाता है, तो एक वृद्धावस्था में जब आ जाता है, तो मतलब आदमी को क्या धुंधला टाइप का दिखाई पड़ता है, किसी भी वस्तु को वो साफ साफ देख नहीं पाता है। तो ऐसी स्थिति में मोतियाबिंद की समस्या आ जाती है। तो मोतियाबिंद की समस्या के दौरान जो होते हैं, तो वो कौन सा भाग धुंधला हो जाता है नेत्र का? तो वो भाग होता है कौन सा धुंधला हो जाता है? तो हो जाता है नेत्र लेंस जो होता है वो धुंधला हो जाता है। यानी कि आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। आंसर डी।
नेक्स्ट प्रश्न को देख रहे हैं। नेक्स्ट है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो वस्तु का, जो भी वस्तु हम लोग देख रहे हैं अपने नेत्र से, मानव कोई भी वस्तु को अब देख रहा है अपने नेत्र से, तो वहाँ प्रतिबिंब जो बनता है, तो उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है कहाँ पर? तो बनता है रेटिना पर बनता है। ठीक, आंसर हो जाएगा क्या? सी नंबर, आंसर सी, रेटिना पर बनता है। वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र में कहाँ बनता है? तो रेटिना पर बनता है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य हमें कब दिखाई देता है? वायुमंडल में जब प्रकाश की अपवर्तन होती है, तो वो अपवर्तन के कारण कब दिखाई पड़ती है? तो वो हो जाता है क्या? वास्तविक सूर्योदय से 2 मिनट पहले, मतलब सूर्य उगना अभी रहता ही है, उससे 2 मिनट पहले ही क्या होता है? पर सूर्य के तरह ही उनको लगता है कि सूर्य उग चुका है, तो 2 मिनट पहले ही नजर आ जाता है। तो आंसर हो जाएगा क्या? ए नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक, वास्तविक सूर्योदय से 2 मिनट पहले। नेक्स्ट प्रश्न, असमंजन क्षमता की सीमा क्या होती है? तो असमंजन क्षमता की जो सीमा होती है, वो हो जाता है क्या? 25 सेंटीमीटर, मतलब किसी भी वस्तु को जो ना 25 सेंटीमीटर से की दूरी पर यदि देखा जाए, तो वो साफ-साफ दिखाई भी पड़ते हैं। ठीक, 25 से जो ही नज़दीक लेकर के आओगे, तो वो उतना धुंधला टाइप का दिखाई देने पड़ेगा। तो असमंजन क्षमता की जो सीमा होती है, वो सीमा होती है कितना? 25 सेंटीमीटर, यानी आंसर हो जाएगा हम लोग का बी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक, 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है, वायुमंडलीय प्रकीर्णन से आकाश किस रंग का प्रतीत होता है? जब वायुमंडल में प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, तो आकाश किस रंग का प्रतीत होता है? तो वो हो जाता है किस रंग का? नीला रंग का। आकाश कौन सा रंग का होगा? जब वायुमंडल में प्रकाश का प्रकीर्णन होगा, तो आकाश दिखाई पड़ेगा किस तरह का? तो नीला रंग का दिखाई पड़ेगा, यानी आंसर हम लोग का बी नंबर, नीला। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है, जिन व्यक्तियों के नेत्र में अभिन्नता होती है, उन्हें कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है? तो उनमें लेंस का जो उपयोग किया जाता है, वो क्या था? क्या? बेलनाकार लेंस। ठीक, बेलनाकार लेंस, यानी कि आंसर हो जाएगा हम लोग का क्या? डी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न, सूर्योदय और सूर्य अस्त के समय सूर्य का रंग क्यों सूर्य का रंग जो होता है, क्यों लाल होता है? जब सूर्य डूबने जाता है और सूर्य जब उगता है, उस टाइम सूर्य को देखिएगा, तो उसका रंग क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो वो हो जाता है किसके कारण? कम प्रकीर्णन के कारण, यानी प्रकाश का प्रकीर्णन जो कम होता है, इसके कारण वो क्या दिखाई पड़ता है? लाल दिखाई पड़ता है, यानी आंसर हम लोग का हो जाएगा क्या? ए नंबर आंसर यहाँ सटीक होगा। नेक्स्ट प्रश्न में जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सफेद प्रकाश को प्रिज्म से गुजरने पर क्या प्राप्त होता है? जब सफेद प्रकाश को प्रिज्म में छोड़ा जाता है, तो प्रिज्म से होकर जब गुजरते हैं, तो क्या प्राप्त करता है? तो प्राप्त 7 रंग का रंगीन पट्टी प्राप्त कर लेता है। ठीक, यानी 7 रंगों में वो विभक्त हो जाता है, यानी कि ये प्रिज्म हो गया। इस प्रिज्म से जब सफेद प्रकाश गुजरेगी, तो ये 7 रंगों में क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ठीक, 7 रंगों में बढ़ जाते हैं। इन 7 रंगों में जो बढ़ते हैं, तो इसका एक रंगीन पट्टी प्राप्त होता है। ठीक, तो 7 रंगों में बढ़ता है। सफेद प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है, तो किसमें बढ़ता है? 7 रंगों में बढ़ जाते हैं, यानी आंसर हो जाएगा अब हम लोग का क्या? सी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक, आंसर नंबर सी। ठीक, सी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न, नीला रंग का प्रकाश परिकिरण जो होता है, नीला रंग का प्रकाश परिकिरण क्यों अधिक होता है? तो ये होता है किसके कारण? तो ये हो जाता है कम तरंग दैर्घ्य के कारण। प्रकाश का तरंग दैर्घ्य जो कम होता है, उसके कारण ये होता है। तो आंसर हो जाएगा क्या? बी नंबर आंसर यहाँ। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न को देख रहे हैं, जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनता है, तो इसे क्या कहा जा सकता है? जब रेटिना पर प्रतिबिंब नहीं बनेगा, तो उसे कहा क्या जाता है? तो उसे कहा जाता है क्या? दृष्टि दोष कहा जाता है। ठीक, क्या कहा जाता है? दृष्टि दोष, यानी आंसर यहाँ पे ए नंबर आंसर। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है, दूरस्थ बिंदु क्या होता है? तो दूरस्थ बिंदु जो होता है, वो बिंदु जहां वस्तु अ, स्पष्ट देखी जा सकती है। ठीक, उसको बोलते हैं क्या? दूरस्थ बिंदु, यानी कि आंसर हो जाएगा यहाँ ए नंबर आंसर। ठीक, आंसर नंबर ए। यहाँ हिंदी जो है मिसटाइप किया हुआ है। ठीक, स्पष्ट वो लिखा हुआ है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न को देख रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, इंद्रधनुष में रंगों की सही कर्म वाली क्या है? तो इंद्रधनुष में जो रंग जो बटते हैं, वो रंग किस कर्म में बटे हुए होते हैं? तो बटे हुए किस में होते हैं? लाल, संतरा, पीला, संतरी रंग का। ठीक, पीला, हरा, नीला, हल्का,
नीला, उसके बाद बैंगनी, यानी ये कितने रंगों में, 7 रंगों में बटे हुए होते हैं। उनमें से यानी आंसर यहाँ हम लोग का क्या, डी नंबर आंसर सही आंसर है। ठीक, नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति की आँख किस प्रकार की होती है? कि दृष्टि दोष से कोई भी व्यक्ति क्या होता है, पीड़ित होता है, तो उनका आँख किस प्रकार का होता है? तो आँख जो होता है उसका केवल दूर की वस्तुओं को देख सकती है, नज़दीक की वस्तु को स्पष्ट रूप से वो देख नहीं पाती है। ठीक? तो ऐसी स्थिति में हम लोग का 22 नंबर प्रश्न का उत्तर जो बनता है वो बनता है क्या? बी नंबर बनता है। ठीक? आंसर नंबर बी। ठीक? नेक्स्ट प्रश्न, लेंस के तनाव की कमी से क्या होता है? लेंस की में जब तनाव पड़ती है तो ऐसी स्थिति में क्या होती है? तो ऐसी स्थिति में नेत्र की जो होती है, नेत्र लेंस जो होता है उसकी फोकस दूरी में वृद्धि होती है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ने लगती है। आंसर यहाँ डी नंबर। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न में चल रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ण विक्षेपण में लाल रंग का विचलन कैसे होता है? तो जब क्या होता है कि प्रकाश, सफेद प्रकाश जब किसी प्रिज्म में से गुजरता है तो 7 रंगों में जो बँटता है, तो उस बँटने की घटना को, विभक्त होने की घटना को उसको बोलते हैं क्या? वर्ण विक्षेपण। तो लाल रंग का विचलन जो होता है वो कैसे होता है? तो हो जाता है क्या? सबसे कम होता है। लाल रंग जो मुड़ता है, सबसे कम वो मुड़ता है। ठीक? तो ऐसी स्थिति में आंसर हम लोग का बी नंबर, सबसे कम मुड़ने लगता है। नेक्स्ट प्रश्न, टिंडल प्रभाव क्या दर्शाता है? तो वो दर्शाता है क्या? प्रकाश प्रकीर्णन, यानी कि प्रकीर्णन। आंसर नंबर बी। ठीक, आंसर बी। नेक्स्ट प्रश्न, जब लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है तो क्या होता है? तो नेत्र की जो फोकस दूरी जब बढ़ती है तो वो क्या होता है? दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। जो फोकस दूरी बढ़ने लगेगा तो दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगेगी। तो ऐसा इस स्थिति में 22 नंबर प्रश्न का उत्तर बन जाता है बी नंबर। क्या? बी नंबर। दूर की वस्तु स्पष्ट क्या होती है? दिखाई देती है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न, सफेद प्रकाश को प्रिज्म से गुजरने पर कौन सा रंग सबसे कम मुड़ता है? जब सफेद प्रकाश करीब प्रिज्म से होकर गुजरता है, ये देखिए सफेद प्रकाश, ये हो गया हम लोग का क्या? प्रिज्म हो गया, इसको बोलेंगे क्या? सफेद प्रकाश। ये हो गया सफेद प्रकाश। ठीक, और ये जो किसी प्रिज्म से होकर गुजरेगा, इधर से होकर के गुजरेगा, तो गुजरने के बाद जो होता है, तो इसका क्या कहता है कि प्रिज्म से गुजरने पर कौन सा रंग सबसे कम विचलित होता है? तो सबसे कम जो विचलित होता है वो हो जाता है क्या? लाल रंग सबसे कम विचलित होता है। ठीक, ये बढ़ता है 7 रंगों में, 7 रंगों में जब विभक्त होता है तब जा करके क्या हो जाता है? वो लाल रंग जो है वो सबसे कम विचलित होने लगता है। तो यहाँ प्रश्न बन जाएगा हम लोग का 27 नंबर प्रश्न का उत्तर बन जाता है यहाँ क्या? सी नंबर। ठीक, आंसर नंबर सी यहाँ क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, यानी कि लाल रंग। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न, यदि एक व्यक्ति को मोतियाबिंद होता है, मान लीजिए किसी व्यक्ति को मोतियाबिंद पकड़ लेता है, मतलब धुंधला टाइप का कोई वस्तु दिख रहा है, चाहे तो दूर का वस्तु हो या नजदीक का वस्तु हो, कोई वस्तु सब उसको, वस्तु उसको, कोई भी चीज है उसको क्या नजर आता है? धुंधला टाइप का नजर आने लगता है। तो क्या होना चाहिए? मतलब यदि एक व्यक्ति को मोतियाबिंद होता है तो क्या होना चाहिए? उसके लिए क्या होना चाहिए? तो नेत्र लेंस की शल्य चिकित्सा होनी चाहिए, मतलब उसको तुरंत नेत्र लेंस की शल्य चिकित्सा कर लेनी चाहिए। यानी आंसर यहाँ हो जाएगा हम लोग का क्या? डी नंबर आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न, चंद्रमा पर आकाश काला क्यों होता है? तो चंद्रमा पर जो आकाश काला होता है वो क्या, किसके कारण हो जाता है? वायुमंडल की कमी के कारण, वायुमंडल की कमी के कारण होता है। तो आंसर बी हो जाएगा यहाँ। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न, दृष्टि दोष के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो दृष्टि दोष के लिए जो उपयोग किया जाता है वो किसका? अवतल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, आंसर नंबर हम लोग का यहाँ क्या? ए नंबर आंसर, आंसर ए। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न, आकाश का नीला रंग किसके कारण होता है? तो आकाश का नीला रंग होता है किसके कारण? वो तो हो जाता है अपने हम लोग का किसका? वायुमंडल में कणों का प्रकीर्णन जो होता है उसके कारण। मतलब सवाल एक ही तरह का लग रहा है, लेकिन कुछ सवाल ऐसे हैं इसको मतलब कुछ भी पॉइंट उसमें जोड़ करके सवाल को घुमाने का कोशिश कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में सही से प्रश्न को पढ़ना है और सही से पढ़ने के बाद उसका सही टिक आउट भी करना है। ठीक, तो आकाश नीला रंग किसके कारण होता है? तो वो होता है वायुमंडल के कणों के कारण होता है। ठीक, वहाँ वायुमंडल में
कणों का जो प्रकीर्णन होता है उसी कारण से होता है। आंसर बन जाएगा हम लोग का क्या, सी नंबर आंसर। ठीक, आंसर नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न, मानव नेत्र किस प्रकार का लेंस होता है? तो मानव नेत्र जो होता है वो किस प्रकार का लेंस होता है? तो वो होता है, मानव नेत्र का लेंस जो होता है वो उत्तल लेंस होता है। क्या? उत्तल लेंस होता है। ठीक, आंसर नंबर ए, या आंसर हो जाएगा हम लोग का क्या, ए। ठीक, ए नंबर आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, वस्तु के दृश्य प्रभाव में क्या अंतर होता है? वस्तु के दृश्य प्रभाव पर क्या अंतर पड़ता है? तो वस्तु के दृश्य प्रभाव पर जो असर पड़ता है वो दृष्टि दोष के कारण पड़ता है। किसके कारण? दृष्टि दोष पर, यानी आंसर ए, आंसर नंबर ए बिल्कुल सही है यहाँ। नेक्स्ट प्रश्न, लेंस की फोकस दूरी को कम करने से क्या होता है? तो लेंस की फोकस दूरी यदि कम हो जाता है तो ऐसी स्थिति में निकट की जो वस्तुएं होती हैं वो स्पष्ट दिखाई पड़ती है। निकट रखी कोई नजदीक में, मतलब नेत्र के नजदीक में कोई भी वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ेगी, रहेगी। तो ठीक, नेत्र की फोकस दूरी कम होने के कारण ऐसा होता है। ठीक, आंसर बी हो जाएगा, ये आंसर नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न, इंद्रधनुष में रंगों की छांट किस प्रकार की होती है? तो इंद्रधनु में रंगों की जो छांट होती है वो किस प्रकार होती है? वो हो जाता है हम लोग का क्या, इंद्रधनुष्य होता है। किसके तरह? इंद्रधनुष्य की तरह होता है। ठीक, आंसर डी, आंसर नंबर डी, इंद्रधनुष की तरह, डी नंबर। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न, इंद्रधनुष की उत्पत्ति में प्रमुख भूमिका किसकी होती है? तो इंद्रधनुष की उत्पत्ति, जब इंद्रधनुष बनता है जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका अगर निभाती है तो भूमिका किसका होता है? वो हो जाता है हम लोग का किसका, अपवर्तन का। किसका? प्रकाश का अपवर्तन के कारण। प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही इंद्रधनुष का यानी रेनबो का जो निर्माण होता है वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है। आंसर बनेगा हम लोग का बी नंबर आंसर बनेगा। ठीक, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट प्रश्न अब हम लोग का है, सफेद प्रकाश का बिखराव किसके कारण होता है? तो सफेद प्रकाश का जो बिखराव होता है वो हो जाता है वर्ण विक्षेपण के कारण, यानी प्रिज्म से होकर के, ये हो गया हम लोग का क्या, प्रिज्म। जब प्रिज्म से होकर के सफेद प्रकाश गुजरेगी ये 7 रंगों में पहले बटेगा, 7 रंगों में बटने लगता है। ठीक, इन 7 रंगों में बटने के बाद इन्हीं को कहा जाता है क्या, एक प्रकाश। पहले था हम लोग के पास क्या, सिर्फ सफेद प्रकाश था, सफेद प्रकाश था। ठीक, ये सफेद प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरा तो ये 7 रंगों में बट गया। ये 7 रंगों में जो बटा, एक प्रकाश 7 रंगों में बटा, तो यही क्या कहलाता है, वर्ण विक्षेपण कहलाता है। ठीक, तो ये बिखराव होता है किसके कारण? वर्ण विक्षेपण के कारण होता है। तो आंसर हम लोग का बन जाएगा कहाँ यहाँ पे, या आंसर बन जाएगा हम लोग का ए नंबर आंसर। ठीक, या ए नंबर प्रश्न 37 नंबर प्रश्न का उत्तर जो है ए नंबर बिल्कुल सही है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न को अब हम लोग देखने जा रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हम लोग का, विभिन्न रंगों की तरंग दर कौन सी होती है? तो विभिन्न रंगों का जो तरंग दर्द होता है वो होता है क्या, भिन्न भिन्न होता है, अलग अलग होता है। एक मतलब रंग अलग अलग है तो उसका तरंग दैर्घ्य भी क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक, यानी कि सफेद प्रकाश में 7 रंग होता है। ठीक, तो उन 7 रंगों में 7 रंगों का तरंग दैर्घ्य अलग अलग होता है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ हम लोग का 38 नंबर प्रश्न का उत्तर बन जाएगा क्या, सी नंबर होता है क्या, भी भिन्न भिन्न हो जाएगा। ठीक, क्या, भिन्न भिन्न। नेक्स्ट प्रश्न, किसी वस्तु का स्पष्ट दृश्य कैसे प्राप्त किया जा सकता है? तो किसी वस्तु का जो है स्पष्ट दृश्य प्राप्त करने के लिए या फिर प्राप्त कैसे होता है? तो वो होता है किसके कारण? वो हो जाता है किसका, लेंस द्वारा होता है। किसके द्वारा? लेंस द्वारा होता है। आंसर नंबर डी यहाँ, आंसर डी नंबर बिल्कुल सही। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न, जब सूरज की किरणें सीधी होती है तो आकाश का रंग क्या होता है? मतलब जब, यानी कि दोपहर के टाइम में जब सूर्य की किरण सीधा पड़ता है तो सीधे ऐसी स्थिति में आकाश का रंग क्या होता है? तो आकाश का रंग जो होता था वो होता है नीला। ठीक, सूर्य की किरण जब सीधी पड़ती है तो आकाश का रंग होता है नीला हो जाता है, यानी ए नंबर आंसर जो है इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न, ठीक, नेक्स्ट प्रश्न तो अब नहीं है, यहीं तक हम लोग क्या करते हैं, आज का क्लास को समाप्त करते हैं। ठीक, यदि क्लास आप लोगों को अच्छा लगे तो दोस्तों को जोड़ें, और इससे खास करके ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, इन प्रश्नों को आप लोगों को देख करके एग्जाम में जाना है। और यहाँ से जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न कराया जा रहा है, सारा प्रश्न में से 99% चांस है कि यही प्रश्न फंसने वाला है। इस प्रश्न को बिल्कुल आप लोग मिस ना करें, और इस क्लास में, खास करके एनआर क्लासेस में अपने जितने भी दोस्त यार हैं उनको जोड़ने का भी कोशिश करें। थैंक यू सो मच, लाइक का बटन दबा दें।